तो हम लोगों फिर ने से लास्ट सर्च किया था। वो जो 10 हाँ, टॉप वो 10 किया था ना, उसमें कुछ अलग नाम आए थे। ये मैंने खुद आउट स्किल बताया है। तो इट्स आंसर। नॉट मेक सेंस कि किसी ने सो बताया और वो लेना ही, पिकअप करना, इट्स नॉट। तो हमने जब सर्च किया था तो ये आ रहे ये थे। देखो आया है ना इधर, अपगार्ड आया है, उसके बाद सिंपली लर्न, ग्रेट लर्निंग, स्केलर, कोडिंग निंजाज, ये देन अल्मा बेटर भी है कमोरा। देखो इसका ऐप वगैरह है क्या, देखो कोडिंग निंजा और इसका देखो। लेकिन ये कोडिंग निंजा पर्टिकुलरली कोडर के लिए है। यस सर। मतलब इसमें वो ज्यादातर वो जो बूट कैंप्स टाइप के चलते हैं, वो को, उसके लिए अल्मा बेटर। कोडिंग कोडिंग ओनली, हाँ ओनली कोडिंग, सो इट्स कोडिंग निंजा इज नॉट। अब लिंक्डइन लर्न एप्लीकेशन इज अवेलेबल फॉर एंड्रॉइड। भी मत लो, लिंक्डइन लर्निंग इज एंड्रॉइड के लिए भी है और एंड्रॉइड के लिए है सर। एलमैक्स। ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन फॉर अमल बेटर इज सर ये डिजाइन यहाँ पे सपोर्ट दिया हुआ है, दी एप्लीकेशन इज जॉब अवेलेबल सर्च फॉर एंड एंड्रॉइड। करियर डेवलपमेंट इन टेक फील्ड्स। ठीक है ठीक है, वो लिखा है ना, एंड्रॉयड अवेलेबिलिटी। गो बैक। अल्मा बेटर ये रहा। क्या करो, वो तुम्हें 10 के जगह 20 करो फिगर सर्च में। हम्म। सर क्योंकि जैसे यूडेमी बहुत वास्ट फीचर्स कैप्चर करने पड़ेंगे, लिंक्डइन लर्निंग और कोर्सेरा में उससे भी ज्यादा मिल करना पड़ेगा। वो बहुत ही मतलब फीचर्स जब हम इकट्ठे करेंगे तो उसके लिए वो बड़ा ऑप्शन नहीं हो जाएगा हमारे लिए। लिंक्डइन नहीं करना है मुझे, इसीलिए तो मैंने ये किया आपको कि 20 ऑप्शन इसीलिए डालने को बोला। क्या हुआ, वो नहीं हुआ क्या होगा। बिल्कुल जनरेट नहीं हो पाएगा। सिंपली लर्न, ग्रेट लर्निंग, अल्मा बेटर, लिंक्डइन, कोर्सेरा, टैलेंट स्प्रिंट, एड्यूरेका, नैनो डिग्री, फ्यूचरिस्टिक, उडासिटी। एक दो ओपन करो, यूडेरेका देखो, एनआईटी देखो, यूडेसिटी देखो। टैलेंट स्प्रिंट के भी रिव्यू और कमेंट्स है अवेलेबल। हम्म ये और कौन सा देख रहे थे हम? एड्यूरेका मैंने अभी खोला है। तो इसमें भी मतलब वो पूरे कोर्सेज दिए हुए हैं, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, विजुअलाइजेशन, साइबर सिक्योरिटी। रेखा और का इसकी भी है। मोबाइल ऐप भी होता है। तो आप सर देखो, हम मुझे एक 2 मिनट में डिस्कस करके बताओ कि कौन सा लेना चाहते हैं आप। 1 लाख प्लस। अग, हम क्लास के बाद भी कॉल करके सर अगर डिसाइड करें तो चलेगा क्या? आप सब मिलके डिसाइड करते? क्विकली क्विकली 2 मिनट्स में ये करो, ठीक है। टैलेंट स्प्रिंट पार्ट ऑफ एक्सेंचर। आप फिर वो अच्छा रहेगा क्योंकि उसके भी कमेंट और रिव्यू वगैरह सब है। ऐप है इसका। हाँ, डाउनलोड्स 10K प्लस है। हाँ ये रहा टैलेंट स्प्रिंट। ये कर सकते हैं बट हाँ इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है, जो कि टीसीएस आयन में भी आया था। जब हम इनका वो एनुअल रिवेन्यू ढूंढते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि इनकी पेरेंट कंपनी का एनुअल रिव्यू लेना पड़ेगा आपको। चेक करते हैं एक बार। ठीक है, वो आप फाइनल करके बता दो मुझे, टैलेंट स्प्रिंट या फिर एड्यूरेका, कौन सा ले रहे, ठीक है। एक्वायर्ड बाय एक्सेंचर, रिपोर्टेड फॉर। हम्म। हाँ
अच्छा, ये एक्वायर्ड है ना, तो फिर इसलिए इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो जो टीसीएस आया था वो टीसीएस का एक प्रोडक्ट था, इसीलिए वो प्रॉब्लम दे रहा था। ले सकते हैं ये वाला भी। बाकी करना ठीक है। शिल्पा मैम का। आप बताओ आपको कौन सा अच्छा लग रहा आ, कोई भी ले लो, परंतु फिर से रिवर करना है ना, कोई भी ले लो। है। सर वो टैलेंट स्प्रिंट का रेवेन्यू बोल रहा है कि यस टैलेंट स्प्रिंट रेवेन्यू डाटा इज अवेलेबल शोइंग सिग्निफिकेंट ग्रोथ द कंपनी रिपोर्ट रेवेन्यू ऑफ 146 करोड़। तो हाँ, इसका दिया शायद ये। डेटा हमें इसका भी मिलेगा रेवेन्यू का। हाँ, मिल जाएगा। Okay, हम okay, ये कर सकते हैं। you will decide it and put it in our seal. Let us move forward. We not stick there only. Make sure कि हम लोग अभी जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, we will not face problem once you selected another player. सर हम अभी टैलेंट स्प्रिंट सिलेक्ट करते हैं। हम इस कॉल के बाद ना फिर से एक बार कुछ छोटी मोटी चीजें तो चेक कर लेंगे एक बार। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट मुझे वो दिखाओ जो आपने जनरेट किया है। एग्जिस्टिंग फीचर्स हो गए, एक्सट्रैक्टेड फीचर्स हमें करना है, बीसीएम क्वांटिटेटिव दिखाओ। सर ये बीसीएम बीसीएम कंप्यूटर। क्वांटिटेटिव में अभी न्यूटन स्कूल का डेटा तो यहाँ मिल गया है, सिर्फ हमें कमेंट्स नहीं मिल रहे, राइट? सर यहाँ तो पे ये मेरा डबल एक ये एक्टिविटी होती है। मुझे ये क्वेश्चन था कि ये जो 84 यहाँ पे दिया हुआ है न्यूटन स्कूल में, तो 84 जो है वो हमारा प्ले स्टोर के रिव्यूज, 84 रिव्यूज दिखा रहा था हमको जब हमने डेटा कैप्चर किया है। तो बट ये डेटा आया कैसे जब हमारे पास ऐप ही अवेलेबल नहीं है? तो ना तो वो प्ले स्टोर की रेटिंग आनी चाहिए थी, ना ऐप स्टोर की रेटिंग आनी चाहिए थी, ना रिव्यूज आने चाहिए थे। तो वो न्यूटन स्कूल का आया होगा। आपने सही से देखा है क्या उसका लोगो, जैसे अभी देख रहे हो और उस टाइम देख? ये किसने किया है? नहीं सर, ये जो था ना, ये हमने कल चैट जीपीटी से जनरेट किया था क्लास के टाइम पे। उसमें हमने तो उसको यूआरएल दिया था, उसके बाद उसने ये डेटा हमको दिया है। तो प्ले स्टोर है क्या, एक बार क्रॉस चेक करो, अगर है तो कमेंट्स निकालो। नहीं दिया है सर, हम सबने ठीक ट्राई है, किया चेक चेंज करने का। वॉट एवर इजी टेक इट। आई डोंट वांट कि स्पेंड अनप्रोडक्टिव हम लोग उसी में टाइम डाल रहे। यस अनप्रोडक्टिव चीज में क्यों टाइम डालें हम लोग? सर ये हम डिसाइड कर लेते हैं, आप कंटिन्यू करिए। हम क्लास के बाद ये डिसाइड करके आपको मतलब ऐसे मैसेज कर देंगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं ठीक होगा। है, हम लोग अनप्रोडक्टिव नहीं है कर। ठीक है, नेक्स्ट। मुझे सर ये वो 20। दिखा, बीसीएम क्वांटिटेटिव वो दिखा है आपने, वो जो ठीक है। एग्जिस्टिंग फीचर्स तो अभी फिर से करना है। और हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स में जाओ, जहाँ पे हम लोगों ने सर ये रहा डेमोग्राफिक्स जो मैं जनरेट डेमोग्राफिक करना। प्रोफाइल लिया है, राइट? यस तो सर। एवरी एज ग्रुप के लिए हो गया है? सर सर अभी जो मैडम ने बताया ना, शिल्पा मैडम ने, उस तरीके से शायद अगर कुछ कम डाटा आ रहा है तो वो चेक करके हम हम्म, रिप्लेस कर देंगे। हाँ सर, मतलब सारे हुआ है एज ग्रुप। कि हाँ, नहीं हुआ? सारे एज ग्रुप के लिए हुआ है। यस सर। ओके, ठीक है। अभी क्वालिटेटिव इन्फ्लुएंस एट्रीब्यूट्स हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट, क्लिक ऑन क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स, इन्फ्लुएंस एट्रीब्यूट। so we will going to see, click on it, सर मैं वो right? यस सर, ये हमारी Reference गुआट sheet, वाली शीट है। reference sheet। तो क्वालिटेटिव इन्फ्लुएंस एट्रीब्यूट्स में रेफरेंस शीट ये वाली है क्या हमारी? यस सर। क्यूआ प्रॉम्प्ट्स में जाओ। AI prompt for defining audience to generate keywords, right? तो हमें ऑडियंस, डिफाइनिंग ऑडियंस ऑफ ये करनी है। गो डाउन,
और यहाँ पे हमें क्या लेना है, डेमोग्राफिक एंड these two साइकोग्राफिक। information we required. Select the prompt and let us see what will be the generate. हमारे पास डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है ना? यस सर। हम्म सर ये जो हमने स्टार्टिंग में जनरेट किया था वो वाला ना, यहाँ जो ये। राइट। ये आप रेफरेंस शीट में ही कर रहे हो क्या? नहीं सर, ये हमारी वाली शीट है। ठीक है, इसका ये चेंज करो, बिजनेस केसेस में जाके बिजनेस केसेस में। इंडस्ट्री एंड ऑडियंस चेंज करो। यस सर। ओके। सर ये जनरेट हुआ। देख रहा हूँ मैं भी। ठीक है, इसको कॉपी करो। यस सर। सर ये हमारे शीट में हम कहाँ पे रखने वाले ये डेटा? ये क्वालिटेटिव इन्फ्लुएंस में रखो टाइम बिंग। पेस्ट करो इधर। ठीक है, अभी नेक्स्ट की किया का नेक्स्ट प्रॉम्प्ट क्या है देखो। किया जनरेशन। ये रहा सर। इसमें किया हमारा जनरेशन इन्फ्लुएंस एट्रीब्यूट किया, राइट। इन्फ्लुएंस की एट्रीब्यूट्स हमें जनरेट करना है। सो गो डाउन, व्हाट इंफॉर्मेशन वी रिक्वायर्ड, डेमोग्राफिक, एज साइकोग्राफिक रेंज। एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल। जो अभी हम लोगों ने डेमोग्राफिक ये किया है ना, वो आपको लेना है, राइट। सर बट हमारे ये मैप्ड इनपुट्स तो जनरेट नहीं हुए हैं, तो फिर हम इसमें ऐड नहीं कर पाएंगे। मैप इनपुट्स क्यों जनरेट नहीं हुए तुम्हारे? सर वो आपने प्रॉम्प्ट मुझे यूज दिखाए थे करके। ना, आपने मुझे बताए थे ना वो इन मैपिंग इनपुट्स जनरेट हो रहे बोलकर। नहीं सर, नहीं हो मैंने रहा है सर। 2 बार मैंने वही क्वेश्चन पूछा था आपको कि वो हो नहीं रहे, तो हाँ। आप बोले थे मैं बाद में बताऊंगा। ओके, ठीक है। तो अभी तो हम लोग हमारा फिर जैसे से, ये यहाँ तक ही जनरेट हुआ है, मतलब जो जैसे यहाँ पे दिया है। लेकिन मैप्ड इनपुट्स कहाँ पे जनरेट हुए इसमें जाके देखो। प्रोफाइल स्ट्रक्चर एंड डेफिनेशन में जाओ। तो इसमें तो हमारे ये तीन ही डेटा आए हैं। एक तो ये टेबुलर फॉर्म में जो हमने रीजनिंग डाली है,
रीजनिंग और है, ये और रीजनिंग के नीचे क्या लिया, ऑल टुगेदर आइटम रैशनल है ये, इसका जरूरत नहीं है हमें। हाँ, तो और ओके, ये हम लोग एविडेंस। कल कल जो प्रॉम्प्ट किया था ना, वी विल सी व्हाट इज वेंट रॉन्ग देयर। लेट अस गो ये सर, ये हमारा प्रॉब्लम। क्वालिटेटिव, इसमें क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स में जाओ, वो प्रॉम्प्ट हम लोग फिर से जनरेट करते हैं। हाँ, ये रहा प्रॉब्लम सर। हम्म। ये वाला है प्रॉम्प्ट डेमोग्राफिक का। प्रॉम्प्ट टू जनरेट डेमोग्राफिक प्रोफाइल, राइट। ऑडियंस लिया है आपने, ये लिया, नीचे जाओ। एज लिया है इधर, ये रहा हमारा एज रेंज। एज आई सी। हाँ, फिर उसके उसके बाद बाद हमने ये नीचे रीजनिंग 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 लिया है, लिया है। रैशनल वाला लिया है, और एविडेंस वाला लिया है। ये ओके। लिया है। फिर प्राइमरी डेमोग्राफी और सर्विस क्लासिफिकेशन में हमने सारे ये लिए हैं, जो कि हमने यहाँ हम्म प्रोफाइल स्ट्रक्चर एक्सटेंडेड वाले में जितने भी हमने डाले हैं, वो लिए इधर। गो डाउन। ठीक है, कॉपी करो इसको और फिर से एक बार जनरेट करके देखो। आपने चैट जीपीटी और इसमें भी ट्राई किया क्या, जेमिनाई में भी? यस सर। तो इसी में क्या हो रहा था, ये जो हमने नीचे ये डाल रखे हैं ना, प्रोफाइल स्ट्रक्चर के जो एक्सपेंडेड वाले, जो हमारे हम्म। क्लासिफिकेशंस है, तो ये जब सारे एक्सपांडेड यहाँ डालते। पे, एक्सपांडेड क्यों डाला है आपने? एक्सपांडेड मतलब क्या है कि यही उसके ऊपर लिए हुए हैं। एक्सपांडेड इज अ रेफरेंस शीट। सर, एक्सपांडेड क्या प्रॉम्प्ट में है? एक जगह लिखा है एक्सपेंडेड वर्जन के लिए ये डेटा अब इसके नीचे ऐड करना है। अच्छा, हम लोग देखते हैं वो, मुझे पता है वो हाँ। क्या बोलते हैं तो आप लोग, मुझे समझ में शिल्पा आया। मैम ने ये मतलब शिल्पा मैम ने ही फोन करके बताया था कि जैसे कि जितने भी हमारे ये टाइटल्स है ना, इन सबका डेटा सही से जनरेट नहीं हो रहा है, तो हमने फिर उसको हाफ हाफ करके जनरेट किया है, क्योंकि जो हर टैब मतलब हर टाइटल दिया हुआ है, उसका एक डेटा जो जनरेट हो रहा था, वो सही से नहीं आ रहा था। तो अभी हमने वो ऐड तो ठीक है, कर ठीक है, दिया है हम सही लोग से, बट देखते। जस्ट गो अहेड, विल सी इट। ये जनरेट हुआ। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, होने दो उसे। ये सिर्फ एक एज ग्रुप के लिए हुआ है ना? यस सर। गो डाउन। ओके। ये भी हाफ ही हुआ है सर, जो अभी इशू बता रहे थे ना, ये अपस्किलिंग तक ही अभी हुआ है अभी जो। एक्सटेंडेड प्रोफाइल में जाओ, क्योंकि वहां से कंफ्यूजन है सबको। गो टू एक्सपांडेड। रेफरेंस वाले शीट में जाओ, सो वी विल गेट टू नो व्हाट इट इज। यस सर।
यहाँ देखो प्रोफाइल स्ट्रक्चर एक्सपांडेड है। प्रोफाइल स्ट्रक्चर में सिर्फ एज ग्रुप का लिया, देखो, लेट्स सी, स्क्रॉल डाउन। स्क्रीन हम्म, फ्रीज हुआ है क्या? नहीं सर, इतना ही है डेटा यहाँ तक। यहाँ पे कहाँ तक है? सर्टिफिकेशन नहीं, रिक्वायरमेंट इंटेंट टू इम्पोर्टेंस, गो डाउन। अपस्किल। हाँ, इंटेंट टू अपस्किल विथ नेक्स्ट 12 मंथ्स, राइट। यस सर। हम लोग क्या क्या इंफॉर्मेशन ले रहे? वी टेकिंग दिस मच इंफॉर्मेशन और टेकिंग ग्रेटर देन दिस? सर ग्रेटर देन दिस। हाँ, तो हाँ, अभी हमने जो प्रोफाइल स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, उस टैब में जाओ। ये रेफरेंस शीट है नहीं ये। नहीं, हमारे इसमें यस सर। डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स में जाओ। यस सर। सेकेंड रिसर्च, सेकेंड सेकेंडरी। रिसर्च टैब। यस सर। हाँ, गो डाउन। यहाँ पे जो हम लोगों ने ये क्वालिटेटिव स्टडीज जो है, ये पूरा कॉपी करो, क्वालिटेटिव स्टडी से लेके नीचे तक। इसका जो भी लास्ट तक न्यूमेरिकल डेटा रहेगा ना, वहां तक ले लो। सर प्रोडक्ट सर्विस का भी, ये तो हमारा क्वालिटेटिव, ये सोशल डेमोग्राफिक यहाँ तक है। हाँ, वहां तक ले लो सर। हम्म। कॉपी इट एंड गो टू एक्सपांडेड प्रोफाइल। ये लिया है सर यहाँ पे। एक्सपांडेड प्रोफाइल स्ट्रक्चर टैब में चले जाइए। हाँ, वही टैब है सर। ठीक है, ऊपर जाओ। एज ग्रुप, इनकम रेंज, ये आपने किया है। हम्म। दिखाओ मुझे इसमें कहाँ तक किया आपने। सर ये तो वो जो अभी लास्ट हमने वाला क्या है? सोशल डेमोग्राफिक का हमने लास्ट, क्वांटिटेटिव। लास्ट तक दिखाओ कि ये कहाँ तक है। ओके, यू टेक ऑल द थिंग्स राइट हियर। यस सर, यहाँ तक है। करियर रेडिनेस एंड एम्प्लॉयबिलिटी प्रोग्रेशन इंडेक्स, फिर उसके बाद एज 24। सर इसमें आपने बोला था कि वो डॉक्यूमेंट बढ़ाने का कोई पॉइंट नहीं बनता, सेम ही चीज आनी है, तो मैंने बस वहाँ हाँ पे हाँ, नहीं, मैंने अंडरस्टैंडिंग वही के। आपको डालने को नहीं बोला था, राइट। हम्म। इट्स नॉट रिक्वायर्ड। ये डेटा पूरा कॉपी करो यहाँ से लेके ऊपर तक। जिसमें सिर्फ हमें क्वांटिटेटिव डेटा लेना है, यहाँ क्वालिटेटिव डेटा लेने की भी जरूरत नहीं है। बी जनरेटिंग ओनली क्वांटिटेटिव डेटा। सर क्योंकि जो अपना प्रॉम्प्ट था ना, उसमें लिखा था कि हमें सोशल डेमोग्राफिक प्लस सर्विस क्लासिफिकेशन ये लेना है। और जब हम्म हमारा जो सेकेंडरी रिसर्च का टैब है, उसमें जब डिफाइन किया हुआ है कि सोशल डेमोग्राफिक में दो चीजें होती है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, और सर्विस क्लासिफिकेशन में भी सेम ऐसे ही कैटेगराइजेशन दिया हुआ था।
तो क्योंकि हम्म हमें प्रॉम्प्ट में स्पेसिफिकली नहीं मेंशन था कि क्वांटिटेटिव ओनली लेना है कि सिर्फ सर्विस क्लासिफिकेशन और डेमोग्राफिक लेना है, तो वो इसीलिए फिर हमने क्वालिटेटिव और सीक्वेंस क्वांटिटेटिव जो है रखा। ना, सीक्वेंस जो है वो हमें सीक्वेंस देखना पड़ेगा हम्म। कि पहले हमें क्या करना है कि क्वालिटेटिव लेना है या क्वांटिटेटिव लेना है या सोशल डेमोग्राफिक लेना है, सोशल क्लासिफिकेशन। हम्म। क्योंकि जब हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे ये सारे प्रोडक्ट्स लेने हैं, तो फिर उसमें हमने ये डिसाइड किया था कि सोर्सेस छोड़ के हम सारा डेटा लेने वाले हैं। तो फिर उस हिसाब से हमने वो प्रॉम्प्ट जनरेट किया था। और जो हमारे अभी जो हमारा रिजल्ट आया है वो हमारा रेफरेंस शीट से मैच हो रहा है, मतलब इसी टाइप का डेटा वहां पे भी दिया हुआ था जो हमारा अभी आया है। बस वहां पे जो वो मैप्ड वाला जो आया है ना, वो नहीं हमारा आ रहा है प्रॉम्प्ट, ये वाले प्रॉम्प्ट में। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस शीट का प्रॉम्प्ट जनरेट करके देखते हैं। वी विल गेट टू नो फ्रॉम दैट प्रॉम्प्ट। जस्ट गो टू रेफरेंस शीट। टेक्स्ट। सबसे पहले तुमको क्या लेना है, सर्विस क्लासिफिकेशन लेना है, उसके बाद डेमोग्राफिक डालना है। पर इसमें दिया है पहले डेमोग्राफिक दिया हुआ है और फिर सर्विस प्राइमरी क्लासिफिकेशन। डेमोग्राफिक दिया है और फिर उसके बाद एक्सपांडेड वर्जन। ठीक है, डेमोग्राफिक डालो। चलो देखते, वी विल सी इट व्हाट विल बी द रिजल्ट एट द एंड, वी रिक्वायर्ड रिजल्ट। सर इसमें भी नहीं आया वो मैप्ड वाला। हम्म। तो सोशल ये लिया है आपने यहाँ पे डेटा, या सिर्फ डेमोग्राफिक लिया है? क्लासिफिकेशन वाला डेटा लिया है क्या? हाँ, सर्विस क्लासिफिकेशन भी लिया है सर। दिस डेमोग्राफिक। ओके, गो टू आवर प्रॉम्प्ट शीट। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा प्रॉम्प्ट है देखो। सर एसआर प्रॉम्प्ट्स में अब और कोई प्रॉम्प्ट नहीं है, लास्ट था ये वाला। ओके, दैट्स इट। ठीक है। क्योंकि ये वाला हमारा अभी हमने नहीं किया है। बट सर जैसे ये इनकम रेंज दिया हुआ है, बजट रेंज दिया, एक्सपेंस है, इन्वेस्टमेंट है, जेंडर है, ये डेटा तो हमारा यहाँ पे भी दिख रहा है जो हमने हमने जो एक्चुअली अपने शीट के लिए जनरेट किया है। मैप्ड इनपुट प्रोफाइल्स में है ना वो डेटा?
सर ये तो हमारे शीट में ये वाला डेटा नहीं आया है, जो ये वाला है ना ऊपर का जो डेमोग्राफिक। नहीं मैं नहीं, आपको ये जो है ना, ये डेटा जो है, मास्टर लिस्ट, प्रोफाइल स्ट्रक्चर डेफिनेशन, क्वालिटेटिव इन्फ्लुएंस, मैप्ड इनपुट प्रोफाइल। आपने ये प्रॉम्प्ट इसके पहले हम लोगों ने विदाउट ये करके किया था, राइट? विदाउट डेमोग्राफिक डाल के, यस तो सर। मैपिंग का इंफॉर्मेशन आ रहा था, राइट? सर आई गेस तब भी नहीं आया था, मैं एक बार फिर से ट्राई कर लेती हूँ। नहीं सर इसमें भी नहीं आया, मतलब हमने जो वो डेमो प्राइमरी डेमोग्राफिक और सर्विस क्लासिफिकेशन सर्विस में डाल। क्लासिफिकेशन भी नहीं डाला है ना इसमें तुमने? नो सर, ये जो प्रॉम्प्ट ओनली डायरेक्ट। पुट द सर्विस क्लासिफिकेशन। अभी वो अपस्केलिंग वाले का ही ट्राई करें सर, जो अपनी रेफरेंस शीट है। हाँ, रेफरेंस शीट में ऑलरेडी है ना, ठीक है, वो डाल के दे। उसमें ऑलरेडी सर्विस क्लासिफिकेशन डाल रखा है हम लोगों ने, राइट? नहीं सर, वो अलग से ऐड करना पड़ेगा। सर्विस क्लासिफिकेशन ऐड करो सिर्फ। सर इसमें भी नहीं आया। हम्म। ओके, लेट मी चेक। वेदांत से एक क्वेश्चन है। आप सर से पूछो ना कैसे। सर है, मेरे को लगा सर का मतलब। वो सर्विस शीट चेक कर रहा है आई गेस। ओके ओके ओके, मैं वही पूछे, सोच क्या रही थी कि क्वेश्चन है, सर। पूछो। अच्छा नहीं, मैं बोल रही थी वो वाला मतलब सीट से कैसे आइडेंटिफाई करे कि यहाँ से इतना तक ही सर्विस क्लासिफिकेशन है करके। कौन से सर सर्विस वाली शीट से क्लासिफिक जो मैंने अभी कॉपी हाँ किया हाँ था? हाँ हाँ अच्छा, वो मैं आपको बताती हूँ। हमारा जो डेमोग्राफिक डेटा है ना, उसमें हाँ इनकम रेंज, बजट, एक्सपेंस आया था, और फिर क्वालिटेटिव में ये हाँ एजुकेशन, हाँ। रेजिडेंस और ये आया था। ये जो हम्म अपना लर्निंग से रिलेटेड है, ये सब प्रोडक्ट और सर्विस बेस पे जनरेट हुआ था। तो सर्विस क्लासिफिकेशन में वो प्रोडक्ट सर्विस जो अपन ने किया था ना वहाँ पे, हम्म हम्म वो हम्म था, तो हम्म। इसीलिए मैंने यहाँ से कॉपी किया था ये।
क्योंकि सर ने अभी मतलब हिट एंड ट्रायल के लिए अभी हम लोग वो सर्विस क्लासिफिकेशन ही डाल के देखना था सर, तो इसीलिए मैंने यहाँ से किया था। हाँ, अभी समझ। ओके I will check the prompt and make some changes and we will see to get it correct. Okay. Yes, sir. ठीक है, हम लोग वो मंडे के क्लास में लेंगे, उसको सही तरह से करेंगे। ठीक है, कॉम्पिटिटिव स्टडी में ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव स्टडी में हम लोग देखेंगे अभी हमें क्या करना है, राइट। जैसे हम लोगों ने प्लेयर आइडेंटिफाई किया, राइट। Yes, यस sir. वो प्लेयर आइडेंटिफाई करके व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव स्टडीज, डेफिनेशन भी दिया है मैंने। A competitive study is the comparison of features from competing products by benchmarking with data from the most widely used and engaged by the real world users in order to drive their current mental model. तो हमें ये कंपैरेटिव स्टडी क्यों करना है? तो कंपैरेटिव स्टडी हमें इसलिए करना है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उनका जो बेंचमार्किंग है, अभी जो प्रोडक्ट्स है उनके जो फीचर्स है वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। वी वांट टू से हाउ दे रियल वर्ल्ड कैसा है उनके फीचर्स के साथ, कौन सा फीचर्स मोस्ट वाइडली यूज्ड है, कौन सा फीचर्स, ये हम लोग चेक करने वाले हैं। और ये एक्टिविटीज में हम लोग क्या देखने वाले, बेंचमार्किंग क्राइटेरिया मैट्रिक्स क्वांटिटेटिव, उसके बाद एग्जिस्टिंग फीचर्स कंसोलिडेटेड कॉम्पिटिटर्स ऐप फीचर लिस्ट, राइट। तो हम लोग ये एग्जिस्टिंग फीचर्स जो है वो हम लोगों ने डेटा अभी तक मोस्टली किया। उसके बाद एक्सट्रैक्टेड फीचर दैट आर बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर कमेंट्स, मतलब जो हम लोगों ने कमेंट्स अभी कैप्चर किए उससे हम लोग एक्सट्रैक्टेड फीचर्स जनरेट करेंगे। यस क्राइटेरिया मेट्रिक क्लासिफिकेशन, फीचर मेट्रिक क्लासिफिकेशन, मेट्रिक डेटा मैपिंग। क्राइटेरिया मेट्रिक क्लासिफिकेशन किस तरह से करना है, फीचर मेट्रिक क्लासिफिकेशन मतलब जो फीचर्स हम लोगों ने किया उसका क्लासिफिकेशन कैसा करना है वो हम लोग देखेंगे। और मेट्रिक डेटा जो है उसको हम लोग कैसे मैप करेंगे, मतलब एग्जिस्टिंग फीचर्स, एक्सट्रैक्टेड फीचर्स, उसको किस तरह से मैप करना है वो हम लोग सीखेंगे। उसके बाद बेंचमार्किंग बायस, बायस बेंचमार्किंग क्या होता है, व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन नेक्स्ट। बेंचमार्किंग ऑफ एग्जिस्टिंग एंड एक्सट्रैक्टेड फीचर्स, जो एग्जिस्टिंग है और एक्सट्रैक्टेड है वो फीचर में से कौन सा फीचर्स बेंचमार्क कर रहा है, परफॉर्म ज्यादा कर रहा है, कौन सा प्लेयर का सपोज साइन इन फीचर्स है उसमें से कौन सा प्लेयर का फीचर से वो बेंचमार्क हो रहा है, तो वी विल बेंचमार्किंग इट। आइडेंटिफाइड यूनिक फीचर्स, उसमें से हम लोग जितने सारे फीचर्स है उसमें से यूनिक फीचर्स हम लोग निकालेंगे, मतलब एक्सट्रैक्टेड फीचर्स, एग्जिस्टिंग फीचर्स, उसमें से कौन सा यूनिक और आइडेंटिफाइड फीचर। और उसके बाद हम लोग करेंगे क्यूए मैपिंग, क्वालिटेटिव इन्फ्लुएंस एट्रीब्यूट्स मैपिंग करना है हमें फॉर मेंटल मॉडल वैलिडेशन। तो all activities we going to see in this secondary research. Right now we collecting the data only from different resources like app data, then existing features from the existing player. कॉम्पिटिटर आइडेंटिफिकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉम्पिटिटर्स कैसे आइडेंटिफाई करना है, राइट। हम लोगों ने ये जो गलती हो गई हमारे से, राइट,
तो उस समय Yes. हमें what we have to be considered, the process uses information from the internet research, stakeholders, customers, advertisement, business directories, press reports, and other sources to identify direct or indirect competitors or of a product or a company based on the similarities of market, product, service, audience, platform, business models, सर्विस मॉडल, रेवेन्यू मॉडल्स एंड प्राइसिंग मॉडल्स। तो ये हम लोगों ने प्राइसिंग मॉडल्स वगैरह हम लोगों ने कैप्चर किया है ना, राइट? Yes, sir. Yes, sir. DCM तो quantitative. हाँ, क्वांटिटेटिव में तो ये हम लोग कॉम्पिटिटर्स कैसे आइडेंटिफाई करना है और उसका डेटा कैसे लेना है। द प्रोसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट से रिसर्च से हम लोग उसके जितने सारे स्टेक होल्डर्स होंगे, उनके कस्टमर्स होंगे, वो जो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करते हैं, फिर या फिर उसका बिजनेस डायरेक्टर से, प्रेस रिपोर्ट से, एंड अदर रिसोर्सेज टू आइडेंटिफाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स। मतलब वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स है, वो इंफॉर्मेशन हम लोग करेंगे, उसके लिए वो डेटा इस तरह से कलेक्ट करना। उसके बाद बेंचमार्किंग क्राइटेरिया मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट इज द बेंचमार्किंग क्राइटेरिया? दिस प्रोसेस एड्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ की मार्केट मैट्रिक्स ऑफ अ कॉम्पिटिटर्स। मतलब जो कॉम्पिटिटर्स है उनके की मार्केट के मैट्रिक्स क्या है, कौन से फीचर्स है वो जो प्ले करते हैं, जो जैसे आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट है या फिर अमेजोन है, उनके पर्टिकुलर फीचर्स के लिए वो एप्लीकेशन जाना जाता है, Yes, राइट? sir. तो सिमिलरली हमें हमारे जो प्लेयर्स है उनके कौन से की मार्केट मैट्रिक्स है जो कि वो मार्केट में वो प्रोडक्ट को अभी तक कंपटीशन से अलग रख रहा है, या फिर वो उसी की खासियत है। जैसे मीशो, आप पता है आपको? Yes, sir. यस सर। तो मीशो की क्या खासियत है, व्हाट इज द मीशो कैसे, लाइक मिंत्रा, और कौन से प्लेयर है फैशन में? Amazon. कॉस्ट Amazon. कॉस्ट अमेजोन तो में ई इशू। कॉमर्स बोल रहे, पर्टिकुलरली इसमें फैशन के लिए Fashion के लिए. आजियो मिंत्रा, है। मिंत्रा एक है। Ajio, Nykaa आजियो Fashion. नायका हाँ, फैशन है। तो मीशो उनसे कैसे डिफरेंट है, सिर्फ कॉस्ट इफेक्टिव है भी। हाँ, और राइट? सर हाँ, और एक सर की मैंने सुना था कि जो मतलब जो बेचते हैं उनके लिए मार्जिन भी उन्होंने बहुत ज्यादा रखा है। उनका बिजनेस मॉडल बहुत अलग तरीके से वर्क करता है कि जब जो बेचने वाला है उनके एड्स दिखाने से वो ज्यादा कमाते हैं, ऐसा कुछ उनका बिजनेस मॉडल है। तो थोड़ा अलग है, इसलिए जो बेचने वाले वो भी ज्यादा आते हैं उनके साइट पे। मतलब जिसका ठीक है। प्रोडक्ट है वो हाँ, भी। तो ये इसी से मतलब कि हमें उनका जो मेंटल मॉडल है, राइट, वो कौन सा मेंटल मॉडल है वो हमें सर्च करना है, कॉम्पिटिटर्स, राइट? जैसे हम लोगों ने अभी मिंत्रा देखा, मीशो देखा, उनका मेंटल मॉडल क्या है, वी हैव टू स्टडी दैट। द प्रोसेस ऑफ इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ key market metrics of competitors and contributors to the development of comparative study and benchmarking. To identify benchmarking criteria metrics, research approaches will be used, such as qualitative study and quantitative study. Study to drive market real data and information। जो हम लोगों ने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च किया है वो हम Yes. लोग उसका यूज करेंगे, राइट? फीचर कंपैरिजन एंड बेंचमार्किंग, जो हमारे फीचर्स है उसका कंपैरिजन करेंगे और बेंचमार्किंग करेंगे। वी कैन आइडेंटिफाई फीचर सेट्स दैट आर मोस्ट अडॉप्टेड एंड engaged by the target audience and their follows by conducting features comparison, benchmarking using benchmarking criteria matrix। और इसका गोल क्या रहेगा? The goal of this section is to identify and benchmark the most adapted and engaged feature as target audience exist mental model for the future research studies।
जो हम लोग नेक्स्ट रिसर्च करेंगे। नेक्स्ट रिसर्च हमें क्या करना है? प्राइमरी रिसर्च। तो प्राइमरी रिसर्च के लिए हमें डेटा जो सेकेंडरी रिसर्च से जनरेट करना है। फॉर एग्जांपल प्राइमरी रिसर्च में हम लोग एक्चुअल सर्वेज करेंगे, यूजर इंटरव्यूज करेंगे। तो उसके लिए यूजर इंटरव्यू करना है तो उसके लिए क्या डेटा लगेगा, क्या इंफॉर्मेशन वी रिक्वायर्ड। सपोज वी गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चंस, तो उसके लिए हमारे पास डेटा होना जरूरी है। तो वो हम लोग सब डेटा सेकेंडरी रिसर्च से जनरेट करेंगे। तो एक्सेल शीट में जाओ वेदांशी, फॉर रेफरेंस एक्सेल शीट। So I want to show you and explain, so that will be better understanding. तो हम लोग BCM क्वांटिटेटिव में जाओ। सबसे पहले BCM क्वांटिटेटिव से स्टार्ट करते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हो कि ये हम लोगों ने बेंचमार्किंग क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन हम लोगों ने जो ली है, बेंचमार्किंग क्राइटेरिया मैट्रिक्स। तो ये क्राइटेरिया मैट्रिक्स क्या है कि इस सब में जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने, एनुअल रेवेन्यू है, प्ले स्टोर डाउनलोड है, फिर ट्रैफिक डिवाइस डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ऑल बेंचमार्किंग क्राइटेरिया मैट्रिक्स का ये रूल्स है, या फिर ये सारे पैरामीटर्स है, मेजरमेंट के हमारे रूल्स है। ये ग्लोबली डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। उसमें हम लोगों ने ऑल द प्लेयर्स लिए हैं हमारे इसमें, राइट। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? कैप्चर एग्जिस्टिंग फीचर्स। गो टू एग्जिस्टिंग फीचर्स। फीचर्स हम लोग लिस्ट आउट करेंगे, देन गो टू द एक्सट्रैक्टेड फीचर्स। एक्सट्रैक्टेड फीचर्स, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा है कि एक्सट्रैक्टेड फीचर्स हम लोगों ने जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स है उनके फीचर यहाँ पे हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किए। गो टू एनी प्लेयर, अपग्रेड और एनी वन प्लेयर। यहाँ पे हम लोग देख रहे कमेंट्स, रेटिंग, मार्केट स्टोर एंड फीचर्स, राइट। तो ये फीचर्स जो है हम लोग क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट करेंगे, जनरेट करेंगे फ्रॉम कमेंट्स ओनली। कमेंट, रेटिंग से ही हम लोग क्या करने वाले? फीचर जनरेट कर। तो वी विल गोइंग टू सी इन आवर नेक्स्ट क्लास। देन गो टू क्राइटेरिया मेट्रिक क्लासिफिकेशन। बेंचमार्किंग क्राइटेरिया, मेट्रिक क्लासिफिकेशन, रैशनल। अभी मेट्रिक क्लासिफिकेशन को देखो, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट, किस तरह से हम लोगों ने इसको क्लासिफिकेशन किया है। ये इंफॉर्मेशन हम लोगों ने ऑलरेडी रिसर्च में किया है। ऑडियंस अडॉप्शन, ऑडियंस एंगेजमेंट, और क्या क्या होता है मेट्रिक क्लासिफिकेशन में इंफॉर्मेशन? ऑडियंस एंगेजमेंट। तो हम लोगों ने इसके पहले हैबिट्स देखा था, राइट। यस सर, हैबिट्स, बिहेवियर, एटीट्यूड, एट्रीब्यूट। राइट, उसमें से हम लोगों को क्या लेना है? ऑडियंस अडॉप्शन एंड ऑडियंस एंगेजमेंट। तो अडॉप्शन एंड एंगेजमेंट ये दो मेट्रिक क्लासिफिकेशन के जो पैरामीटर्स है, तो वी हैव टू टेक दोस मेट्रिक क्लासिफिकेशन पैरामीटर्स। बेंचमार्किंग क्राइटेरिया, और बेंचमार्किंग क्राइटेरिया हम लोगों ने यहाँ पे जो अभी हम लोग जनरेट कर रहे हैं हमारे सब एप्स के लिए, वो लेंगे। उसके बाद वो, और रैशनल जो हम लोग जनरेट करेंगे वो रैशनल इधर आएगा। उसके बाद जाओ फीचर मेट्रिक क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट टैब में, एक्सेल शीट का नेक्स्ट टैब, वेदांशी, हाँ सर, क्लिक किया। राइट। कि राइट राइट, यहाँ पे आप लोग देखोगे कि एग्जिस्टिंग फीचर, मेट्रिक क्लासिफिकेशन, फीचर डिस्क्रिप्शन एंड रैशनल। तो ये हम लोग क्या करेंगे? जो एग्जिस्टिंग फीचर्स है वो किस तरह का फीचर्स है, उसका क्लासिफिकेशन, ऑडियंस अडॉप्शन है या ऑडियंस एंगेजमेंट है, वी आर गोइंग टू क्लासिफाइड इट, वी क्लासिफाइंग इट। जब हमारे सब
एग्जिस्टिंग फीचर्स हम लोग सब प्लेयर से लेंगे ना, उसके बाद हमको ये क्लासिफिकेशन करना है। गो टू नेक्स्ट, मेट्रिक डेटा मैपिंग। देन वी आर गोइंग टू मैप बेंचमार्किंग क्राइटेरिया, जो हम लोगों ने डेटा कैप्चर किया है। कहां से किया है कैप्चर डेटा हम लोगों ने? सिमिलर वेब, राइट, रिसोर्सेज से, Yes, sir. एनुअल रेवेन्यू, प्ले स्टोर, ये जो है। उसके बाद हम लोगों ने उसका मेट्रिक क्लासिफिकेशन, ऑडियंस अडॉप्शन है या ऑडियंस एंगेजमेंट है, उससे हम लोग मैपिंग करेंगे कि ये कौन सा है। जैसे कि ईयर फाउंडेड, ये क्या है, ऑडियंस अडॉप्शन है या ऑडियंस एंगेजमेंट है। तो वी आर गोइंग टू मैप इट, वट एवर इट मे बी। गो टू नेक्स्ट शीट, बेंचमार्किंग बायसेस। बेंचमार्किंग बायसेस में हमें क्या करना है, देखो ऊपर के जो कॉलम्स है उसको ध्यान से देखो, पढ़ो। एग्जिस्टिंग फीचर्स, मेट्रिक क्लासिफिकेशन, फोकस्ड बेंचमार्किंग क्राइटेरिया एंड रैशनल। और उसके बाद हमारे जो प्लेयर्स है वो ये प्लेयर्स में आप देख रहे हो कि जो फीचर्स है, सपोज हम लोग साइन अप वाला फीचर्स लेते हैं, आप देख रहे हो कि स्केलर और स्किल शेयर, ये दोनों के लिए ये फीचर्स नहीं है, राइट। Yes. यस सर। वो फीचर वो साइड में एग्जिस्ट ही नहीं है। इस तरह से हम लोग उसको बेंचमार्किंग बायोसिस करेंगे। नेक्स्ट, बेंचमार्किंग फीचर्स, जो फीचर्स है उसको बेंचमार्क करना है। गो टू नेक्स्ट, राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंफॉर्मेटिव साइट्स, स्लाइड शीट ऑफ दिस होल सेकेंडरी रिसर्च। सेकेंडरी रिसर्च में हम लोग जितने भी फीचर्स, हम लोग एग्जिस्टिंग फीचर्स है, जितने भी एग्जिस्टिंग फीचर्स है वो हम लोग क्या करेंगे कि बेंचमार्क करेंगे। इसमें बेंचमार्क का मतलब क्या है? गो अप लिटिल बिट अप। इसमें आप देख रहे हो कि एक को ट्रॉफी दी है और किसी को एक्स मार्क है, किसी को राइट मार्क है, और एक ही फीचर जैसे कि कोर्स डिटेल्स है, रो नंबर 32, रो नंबर 32 देख रहे हैं आप, कोर्स डिटेल्स, उसमें आप राइट मार्क देख रहे हो, सब इसमें राइट मार्क है, लेकिन ट्रॉफी किसको मिला है? सिंपली लर्न को। हाँ, और उसको हम लोगों ने क्या बोला है? मोस्ट अडॉप्टेड फीचर्स, राइट। उसी तरह आप मोस्ट एंगेज्ड फीचर्स भी आपको मिलेगा, राइट। गो, हाँ, मोस्ट एंगेज, रो नंबर 19 या 22 भी हो सकता है। तो इसमें देखो ऑनलाइन प्रोग्राम नाम का फीचर्स है और ये मोस्ट एंगेज्ड है। अडॉप्शन और एंगेज में डिफरेंस पता है आपको? इसमें कुछ डाउट है? सो आई विल क्लैरिफाई इट। किसी को डाउट है क्या एंगेज और अडॉप्शन में? सर एक बार सर बोल। एक बार बता दो। हाँ, हाँ। अडॉप्शन मतलब आप कोई भी चीज नए तरीके से सीखते हो, उसको अडॉप्ट करते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी साइट ब्राउज करते हो और उसमें जाकर देखते हो कि वो साइट पे क्या कर रहा है, तो यू अडॉप्टिंग इट, फर्स्ट टाइम डूइंग इट। एंड एंगेजमेंट मीन्स you logging to that site and doing some activities, engaging. For example, आप Amazon पे जाते हो, फ्लिपकार्ट पे जाते हो और उसमें रिपीट विजिट करते हो और प्रोडक्ट बाय करते हो, दैट इज कॉल्ड एंगेजिंग फीचर्स। तो ये दोनों में, अडॉप्शन और एंगेजमेंट में, ये डिफरेंस होता है। गो स्क्रॉल डाउन, वेदांश, स्क्रॉल डाउन, अगेन स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, स्टॉप हियर। आपने देखा कि हम लोगों ने इसके पहले क्या किया है?
एग्जिस्टिंग फीचर्स का बेंचमार्किंग किया है, राइट? यस व्हाट सर। वी डिड, एग्जिस्टिंग फीचर्स बेंचमार्क। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रैक्टेड फीचर। एक्सट्रैक्टेड फीचर कैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते, फ्रॉम द यूजर कमेंट्स फ्रॉम ऐप स्टोर और प्ले स्टोर। जो भी ऐप स्टोर है, प्ले स्टोर के जो यूजर कमेंट्स होते हैं, उनसे हम लोग उसको बेंचमार्क करते। तो ये बेंचमार्किंग का डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। तो वी विल गोइंग टू सी डिटेल एक्टिविटी व्हेन वी एक्चुअली डूइंग द बेंचमार्किंग क्राइटेरिया फॉर एक्सट्रैक्टेड फीचर्स। तो यहाँ पे सिर्फ आप एक मेन डिफरेंस आपको समझ में आया होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज किया है, एक्सट्रैक्टेड बेस्ड। एक्सट्रैक्टेड बेस है, लेकिन इसको क्या यूज किया हम लोगों ने, स्टार यूज किया है। स्टार रेटिंग जो होती है ना, हाँ तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में एक वैल्यू दिख रही है और ब्रैकेट के बाहर एक वैल्यू दिख रही है, यस। हाँ वो रेटिंग है। और सेम रेटिंग के लिए कितने लोगों ने कमेंट्स किया है, तो वो कमेंट्स का सपोज 1 रेटिंग दिया है उसको, और उन्होंने 4 लोगों ने कमेंट्स किया है और सेम, so we giving that here for benchmarking extracted features. Okay, go to next sheet. अभी इसमें देखो आइडेंटिफाइड फीचर्स। अभी हम लोग ये जो आइडेंटिफाइड फीचर्स करने वाले हैं, तो हमारी जो बिजनेस केसेस है, कितने बिजनेस केसेस है हमारी, 3। 3 तीन बिजनेस केसेस है, राइट? तो बिजनेस केसेस 3 से हम लोग क्या करेंगे, फीचर्स आइडेंटिफाई करेंगे। गो डाउन लिटिल बिट। जब तक बिजनेस केस फर्स्ट खत्म नहीं हो जाता तब तक, राइट? तो बिजनेस केसेस 2, देन यहाँ पे जो आप देख रहे हो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के पास उसकी सर्विसेज है। गो अप लिटिल बिट, गो टू द टॉप, राइट? हम लोग क्या करने वाले, जो लोगों ने बिजनेस केस लिया है, फिर उसके बाद हमें उसके प्रोडक्ट्स लेने हैं, प्रोडक्ट के बाद उसकी सर्विसेज लेनी है, और उसके बाद क्या लेना है हमें, बिजनेस प्रोसेसेस। ये हम लोगों ने डेटा जनरेट किया है, यस सर। राइट? गो स्क्रॉल डाउन टू लेफ्ट टू राइट, देन बिजनेस प्रोसेस कैटेगरी। हमें ये बिजनेस प्रोसेस कैटेगरी क्या करनी है, जनरेट करनी है। वी हैव टू जनरेट द बिजनेस प्रोसेस कैटेगरी। उसके बाद आइडेंटिफाइड फीचर्स, सो वी गोइंग टू जनरेट आइडेंटिफाइड फीचर्स फ्रॉम बिजनेस केसेस। उसके बाद देखो एग्जिस्टिंग फीचर्स मैप्ड, एग्जिस्टिंग फीचर्स यूनिक फीचर्स नॉट मैप्ड। तो इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन करना है। गो राइट साइड, अगेन गो, देन कंबाइंड, नहीं, एक्सट्रैक्टेड यूनिक फीचर, ये हमें डेटा जनरेट करना है। व्हाट इज आइडेंटिफाइड फीचर्स, ये फीचर्स हम लोग ये पूरा एक्टिविटीज करने के बाद, वेदांशी हमारा जो डॉक्यूमेंट है ना, वर्ड डॉक्यूमेंट, उसमें जाओ, जो हम लोग एक्टिविटी देख रहे सेकेंडरी रिसर्च का, जो अभी हम लोगों ने, रेफरेंस शीट में ही जाओ ना अभी। हाँ रेफरेंस शीट में जाओ, कोई प्रॉब्लम, राइट? व्हाट इज द गोल्स, फीचर कंपैरिजन एंड बेंचमार्किंग। गोल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। The goal of the section is to identify benchmark most adopted and engage the features that target audience existing mental model for further research। मतलब जो अभी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है, उनके फीचर्स वो मोस्ट अडॉप्टेड है, मोस्ट एंगेज्ड है,
और उनका एग्जिस्टिंग मेंटल मॉडल क्या है, वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई. गो लिटिल बिट डाउन, स्क्रॉल डाउन. ठीक है, दिस इज द स्टेप्स कि हमें स्टेप्स क्या करने हैं. स्टेप्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 स्टेप्स है. राइट, यू रीड एंड अंडरस्टैंड इट. अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आई विल एक्सप्लेन इट. तो ये पर्टिकुलरली पूरा सेकेंडरी रिसर्च का एम क्या है. तो वी शुड रेडी फॉर प्राइमरी रिसर्च. ओके, तो मोस्टली हम लोग कल क्या करेंगे, डेमोग्राफिक प्रोफाइल और क्वालिटेटिव इन्फ्लुएंस, ये जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि उसको किस तरह से डेटा जनरेट करना है, द राइट वे टू जनरेट द डेटा. और इन बिटवीन आपको जो टास्क है, जो हम लोगों ने एक आइडेंटिफाई किया नया प्लेयर, तो उसकी, जैसे कल संडे है तो कोई काम है या यू कैन मैनेज टू कंप्लीट गेट ऑल द डेटा फॉर न्यू प्लेयर. वेदांशी, आपके प्लेयर के लिए आप कर सकते हो ना. यस सर. और शिल्पा मैडम आप भी करो. मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये नेक्स्ट वीक में हम लोग, मुझे लगता है कि सेकेंडरी रिसर्च हमें कंप्लीट कर सकते हैं हम लोग, अगर ये फास्ट एक्टिविटी कर लेंगे तो. यस सर. यस. यस. ओके, फीचर्स से हम लोग फिर एक्सपेक्टेड फीचर्स कैसे जनरेट करना है क्या नहीं, कॉम्पेरेटिव स्टडी जो हम लोग कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव स्टडी या फिर उसको बोलो कॉम्पिटिटिव स्टडी ही बोलेंगे हम लोग. तो कॉम्पिटिटिव स्टडी में जितने भी सारे हम लोग कॉम्पिटिटर्स है वो आइडेंटिफाइड कैसे करने, उनका डेटा लेना है, उसका डिटेल्स हम लोगों ने दिया. व्हाई आई नॉट explained before that whatever mistakes we make, visually we made mistake like this only, but we put some guideline, then we get to know. लेकिन हम लर्निंग लेसन करते जो मिस्टेक से सीखते, दैट इज वेरी गुड, वी रिमेंबर लॉन्ग टाइम. राइट, दैट द रीजन we will, I will not explain earlier. उसके बाद कंक्लूजन सिंथेसिस में जाओ, लास्ट वाला जो टैब है इधर. राइट, तो ये हम लोगों ने सेकेंडरी रिसर्च से क्या सीखा है वो भी हम लोग देखेंगे. जैसे हम लोगों ने कंक्लूजन सिंथेसिस किसके लिए किया था हम लोगों ने इसके पहले, मार्केट रिसर्च. राइट, मार्केट रिसर्च के लिए. तो सिमिलरली वी विल गोइंग टू सी द कंक्लूजन सिंथेसिस फॉर secondary research, and we using data for conclusion synthesis of secondary research to primary research. जैसे हम लोग मार्केट रिसर्च से जो कंक्लूजन सिंथेसिस से जो डेटा हम लोगों ने सेकंड रिसर्च के लिए यूज कर रहे, सिमिलरली वी विल गोइंग टू यूज इट. Yes. So note down the task which we will going need to complete. Go to the Excel sheet for our Vedanshi. So we will and please note down all. एक Yes, तो sir. हमें ये जो एग्जिस्टिंग फीचर्स है, जो नए हम लोगों ने प्लेयर्स आइडेंटिफाई किए, 2 प्लेयर्स, राइट. Hmm. तो वी विल गेट, वी नीड टू गेट ऑल द डेटा फॉर इट, फॉर एग्जिस्टिंग फीचर एंड एक्सट्रैक्टेड फीचर्स. एक्सट्रैक्टेड फीचर्स में जाओ वेदांशी. तो आपके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ वो प्लेयर में जाके उसके कमेंट्स, कोई यूडीमी में चले जाओ, वो वहां पे बाद में चेंज करो वंस यू फाइनलाइज. Yes, sir. जैसे आप लोगों ने कमेंट्स किए और वो कर, आप
मैक्सिमम 50 कमेंट्स बहुत हो गया, ज़्यादा भी नहीं करने की सर जरूरत हर नहीं, ठीक है। रेटिंग के 10-10 लिए मैंने, जो भी मतलब मोस्ट रीसेंट वाले थे ना। हाँ राइट, या 5 लिए तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। Yes. ओके, एक ही रूल फॉलो करना लेकिन सब लोग, Yes, आपने sir. 10 लिए, दूसरे ने 5 लिए, ऐसा मत करो। इन 10 फॉर ईच कम रेटिंग, 10 कमेंट फॉर 1 रेटिंग, 10 कमेंट फॉर 2 रेटिंग, 10 कमेंट फॉर 3 रेटिंग, 10 कमेंट फॉर, लेकिन कैसा है कि आपको वो मिलेंगे नहीं कोई कोई Hmm. प्लेयर्स के लिए, तो जितने Yes. मिलते हैं उतने भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उतना ही मिलना जरूरी है, Yes, sir. क्योंकि वो एप्लीकेशन के नेचर के ऊपर और वो यूजर कैसे कमेंट्स डालेंगे उसके ऊपर है, वो कितने यूज करते हैं। Hmm. तो अवेलेबल है इजीली, तो टेक इट 10-10, 5-5 फॉर ईच। Yes. ठीक है, Yes. ठीक है। यस सर। सर एक क्वेश्चन है। पूछो ना। सर जैसे कि हम लोग एजुकेशन और ट्रेनिंग इंडस्ट्री के लिए एक ऐप बना रहे हैं, तो उसके रिलेटेड हमको बहुत सारे कंपटीटर मिल रहे हैं, तो हम डेटा निकाल रहे हैं। अगर ऐसा कुछ प्रोडक्ट होगा जैसे कि उस टाइप का प्रोडक्ट कोई पहले बना ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं है, हम कैसे ऐसे इस हम्म टाइप का डेटा निकाल सकते हैं? उसमें तो नहीं होगा। हाँ हाँ, अगर आप ऐसा नया प्रोडक्ट इनोवेट कर रहे हो, राइट, जैसे कि एक तो वो एग्जांपल केस देती में हूँ। हमें हम्म हाँ, जैसे कि अभी मतलब हमको एक मिला है फिशरीज के लिए, जो कि मतलब सी में जाते हैं और मछली पकड़ने के लिए। तो उन लोगों हम्म का एक है कि जो सेफ्टी के लिए फॉलो कर रहे हैं, जो अंदर जा हम्म रहा है वो एक पंचिंग टाइप का, मतलब पंच करके जा रहा है और आते वक्त पंच आउट करके आता है। वो कितना टाइम अंदर रह रहा है और वेदर का क्या कंडीशन है, इस सिचुएशन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और कितने लिमिट का वो फिश पकड़ते हैं, उस सारे के सारे डेटा वो कैप्चर कर रहे हैं उसमें। तो उस केसेस में तो ऐसा कुछ एप्लीकेशन ही शायद नहीं ही है जो कि हम ये सारे डेटा निकाल सकते। तो वो कैसे करें? तो अभी क्या करो वेदांश, आप शेयर बंद कर दो। सुबह लक्ष्मी जी, आप स्क्रीन शेयर करो एंड गो टू गूगल। हाँ सर। हाँ, तो इसको आपको क्या है, फिशिंग फिशिंग इंडस्ट्री सिस्टम सर्च करो। हाँ। The fishing industry is a complex multi-sector system encompass the harvesting, processing, and distribution of seafood divided into commercial, traditional, and aquaculture sectors. It integrates primary production, fishing, farming, secondary processing, preservation, and tertiary distribution supported by
infrastructure like cold chains, vessels, modern technology, etc. तो हम लोगों ने अगर का लिया तो आप जो फिशिंग इंडस्ट्री का वन पार्ट है, दैट इज द वन पार्ट जो आप हैचिंग करते हो। हाँ हैचिंग yes. करने की जो प्रोसेस है, हम्म, राइट, वो हैचिंग प्रोसेस में क्या क्या होना चाहिए वो सिस्टम है उसमें। ओके की कंपोनेंट ऑफ फिशिंग इंडस्ट्री सिस्टम देखो, उसमें प्रोडक्शन है, प्रोसेसिंग है, उसके बाद सपोर्ट्स है, और इंडस्ट्री स्ट्रक्चर फॉर मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट के इतने सारे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप क्या कर सकते हो, फिशिंग हैचिंग सिस्टम सर्च करके देखो, फिशिंग के बाद सिर्फ एक हैचिंग इंडस्ट्री सिस्टम डाल के देखो। इनका स्पेलिंग आई थिंक डालो, गलती होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हैचिंग या हैकिंग किया है आपने? हैकिंग एच शायद ए टी एच आई करो, हैचिंग। जी हैकिंग नहीं करना है हमें, हाँ एक्चुअली या फिर हंटिंग कर दो, सिमिलर वर्ड्स। देखो इधर आया है, द फिशिंग एंड हंटिंग इंडस्ट्री सिस्टम इज अ ग्लोबल multi-billion-dollar sector comprising commercial harvesting, recreational sports and equipment manufacturing. It involves complex supply chain from high-tech to IoT-enabled professional fleets and manage the game, preserve a retail food at rising demand for sustainable food and leisure with significant growth in the online sales। है आपके पास, यू यस विल गेट डेटा एवरीथिंग। ओके सर तो आप क्या करो, वो जो है ना, पहले सिर्फ टॉप 10 फिशिंग हंटिंग इंडस्ट्री सिस्टम ऐड करो। तो उसमें कौन सी मशीनरी यूज होती है, क्या नहीं, वो सब उसमें आएगा आपको। टॉप 10 फिशिंग इंडस्ट्री सिस्टम्स, देखो आ गया सब। यस सर विस्टा आउटडोर, बास प्रो शॉप्स, Shimano Incorporation, Pure Fishing, Globe Bride Incorporation, है ना ऑलरेडी। ओके यस सर की इंडस्ट्री ट्रेंड्स देखो, उसमें की इंडस्ट्री ट्रेंड्स देखो, जॉनसन का भी है, जॉनसन हाँ की जॉनसन इंडस्ट्री की इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड इमर्जिंग टेक सिस्टम। तो इसमें टेक सिस्टम भी यूज होती है। इसमें देखो जीपीएस बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम होती है, digital fishing hunting tech apps and systems like fish brain, ओके प्लीज hunting lock, ये सारे है, नहीं ऐसा नहीं है। ओके so you have to study it। यस सर IoT based फिशिंग भी है देखो, हाँ उसके बाद सस्टेनेबल फिशिंग, हंटिंग फिशिंग टेक्नोलॉजी, बुकिंग प्लेटफॉर्म, बहुत सारे हैं। yes, आपने ये बैकग्राउंड स्टडी नहीं किया था क्या? नहीं एक्चुअली मैं आप ढूंढ रही थी तो मेरे को नहीं मिला नहीं नहीं, आपने, आपको क्या करना है कि पहले तो, उससे पहले तुमको वो इंडस्ट्री के मेन कीवर्ड्स क्या होते हैं वो आपके इसमें आने चाहिए। फिर उसके यस बाद आप वो रिसर्च कर सकते हो, बेसिक रिसर्च, ये तो बेसिक रिसर्च है। हाँ जैसे आप ये करोगे हम्म, आपको मिल जाएगा एवरीथिंग। ये देखो टॉप 10 तो आ गया है ना इधर आपको। हाँ यस सर
That's it. Yes. Of course. Hmm? Okay. कुछ क्वेश्चंस लेने हैं या वी आर गुड टू गो? Sir. दीक्षा, ना, कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर हमें ना वो फिफ्थ कॉम्पिटिटर को डिसाइड करना है ना, तो हम कॉल ले लेते हैं बाद में। अगर शिल्पा मैडम का कुछ इशू हो रहा है लाइट का, तो उसके लिए अगर चाहे तो कॉल ले सकते हैं एक बार। कुछ और कुछ कंसर्न है तो वो भी एक साथ शेयर कर सकेंगे। एक बार शिल्पा मैम को मैसेज करके देखते हैं। हाँ, तो वो अपने व्हाट्सएप वाला ग्रुप पे हाँ। मैसेज कर दिए, फिर उससे कनेक्ट कर लेंगे। हम्म। ओके, बाय फॉर नाउ। बाय सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.